हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 7वीं की इंग्लिश बुक रेनबो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन एक पोयम है और जिसका टाइटल है थैंक यू गॉड। तो आज हम इस कविता को हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और इसके भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम थैंक यू गॉड। कविता का पहला स्टेंजा है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, Almighty God we thank you and to you we call. For all the things around us, for का मतलब के लिए, all संपूर्ण, things वस्तुएं, around us हमारे चारों ओर जो सारी वस्तुएं हैं, big and small बड़ी और छोटी, अर्थात बड़ी और छोटी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स का मतलब है प्राणी, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर, अर्थ का मतलब है पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ जो प्राणी हैं। शार्ट एंड टाल, शार्ट का मतलब छोटे, टाल का मतलब लंबे, चाहे वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, उन सभी चीजों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर द लवली, लवली का मतलब सुंदर, ब्लू नीला, स्काई आकाश, इस नीले आकाश के लिए, इस सुंदर से नीले आकाश के लिए, द सन और सूरज के लिए, द मून और चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और सभी चीजों के लिए, अर्थात इस सुंदर से नीले आकाश के लिए, सूरज के लिए और चंद्रमा के लिए और सभी चीजों के लिए, ऑलमाइटी गॉड। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, गॉड ईश्वर। तो हे ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं। वी का मतलब हम, थैंक यू का मतलब तुम्हें धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू और तुमको, वी कॉल, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। कॉल का मतलब बुलाना यानी कि स्मरण करना, अर्थात हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम्हें याद करते हैं। Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. Bless each one. Bless का मतलब है आशीर्वाद, each one प्रत्येक व्यक्ति को, of us हम में से प्रत्येक को आप आशीर्वाद दें। In your name आपके नामों में, as we pray जैसे ही, वी हम, प्रे प्रार्थना करते हैं, जैसे ही हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके नाम की प्रार्थना करते हैं, आप हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दें। गिव अस लव हमें प्यार दें, काइंडनेस हमें दयालुता दें, एंड करेज डे बाय डे और दिन प्रतिदिन हम में साहस भरें। तो प्यारे बच्चों, हम जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, तो हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्यार मांगते हैं, हमारे अंदर दयालुता की भावनाएं हो, हमारे अंदर साहस हो, ये सारी चीजें हम ईश्वर से मांगते हैं और इसके बदले में हम उनका धन्यवाद करते हैं। May we live in peace and harmony where we stay, give us the strength to serve you, come what may. May we live, मे का मतलब है सकना, वी लिव, वी का मतलब हम, लिव मतलब रहना, इन पीस शांति में, एंड हार्मनी और मधुरता से, या फिर बेनोबलेंस ही भाईचारा से, वेयर वी स्टे, स्टे का मतलब रहना, हम जहां भी रहें वहां शांति और मधुरता के साथ रह सकें। गिव अस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति, हमें शक्ति प्रदान करिए, टू सर्व यू जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। सर्व का मतलब है सेवा करना, तो हमें शक्ति प्रदान करिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। कम व्हाट मे का मतलब देखिए, पहले मे का अर्थ था सकना, लेकिन यहाँ मे का मतलब देखिए, एक मई महीना भी होता है जिसको आप मे कहते हैं इंग्लिश में।
तो मई का जो महीना होता है वो बड़ा ही रुष्क होता है, तेज हवाएं चलती हैं, तेज धूप होती हैं, आपकी क्लासेस भी सुबह के समय में चलने लगती हैं। तो इसलिए यहाँ जो मे का अर्थ है वो है विषम परिस्थितियों से, कठिनाइयों से है। यानी कि कवि कहता है कम वाट में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे भले ही हम कष्ट में हों, तो हमें उन परिस्थितियों में भी आप शक्ति प्रदान करिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Be with us. Be का मतलब रहना, with us हमारे साथ, O God हे ईश्वर, हे ईश्वर हमारे साथ रहिए। In what उसमें, we say and do, we say जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं। तो हे ईश्वर हम जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं तो आप उसमें हमारे साथ रहिए, अर्थात आप हमारे मन में वास करिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट स्वीकार करिए, दिस प्रेयर इस प्रार्थना को, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। ओ गॉड हे ईश्वर, वी बो हम झुकते हैं, डाउन टू यू आपके आगे, हम आपके आगे सिर झुकाते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए और हम जो भी कहते हैं और जो हम करते हैं उसमें आप हमारे साथ रहिए, अर्थात हमारे मन में वास करिए। तो प्यारे बच्चों, यही था इस कविता का हिंदी अनुवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कविता का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।